दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने मंगलवार को जुलाई में हुई हिंसा की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 97 लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। वहीं बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी बीएसएस के मुताबिक इसमें से 22 पासपोर्ट जबरन गायब किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जबकि शेख हसीना सहित 75 लोगों के पासपोर्ट जुलाई में ही हत्याओं में शामिल होने के कारण रद्द किए गए थे। शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द होने के कुछ देर बाद ही भारत सरकार ने उनका वीजा बढ़ा दिया। इससे साफ हो गया कि भारत हसीना को बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं करेगा। वहीं इससे पहले 6 जनवरी को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 12 फरवरी तक पेश होने का निर्देश दिया है। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी हसीना को डिपोर्ट करने के लिए भारत से अपील कर चुकी है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कई बार कनाडा को अमेरिका में शामिल होकर 51वां राज्य बनने का ऑफर दे चुके हैं। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को 2 टूक शब्दों में ट्रंप से कह दिया है कि इस विलय की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ट्रूडो ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा। दोनों देशों के वर्कर्स और सोसाइटी एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड और डिफेंस साझेदार होने से लाभान्वित होते हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भी ट्रंप को कड़े शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारा देश ऐसी धमकियों से डर कर पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप के बयान बताते हैं कि कनाडा को लेकर उनकी समझ काफी कमजोर है। हमारी इकोनॉमी और हमारे लोग काफी मजबूत हैं। हम खतरों का सामना करने से कभी पीछे नहीं हटते। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास को 20 जनवरी से पहले बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी है। 20 जनवरी को वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं ट्रंप ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर 20 जनवरी से पहले इजराइल से किडनैप किए गए बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। सच कहूं तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। दरअसल कतर से बंधकों को रिहाई को लेकर इजराइल और हमास की लीडरशिप में बातचीत जारी है। इसे लेकर ट्रंप ने कहा कि वे किसी बातचीत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले समझौता नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भाजपा के मंदिर प्रकोष्ठ के कई सदस्यों ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं आपको बता दें कि सनातन सेवा समिति में शामिल होने के जो फैसला है वो उन्होंने लिया। वहीं ये सभी सदस्य पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आप नेताओं की उपस्थिति में शामिल हुए। इस खबर से राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं कि आज आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में संत समाज व विद्वान जनों ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आपके समस्त कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद दिया। वासन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कैलाश गहलोत का कहना है कि जब मैंने आपसे इस्तीफा दिया तो मैंने कहा था कि आप अब लोगों के हित में काम नहीं कर रही है। आप नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उनकी राजनीतिक जवाबदेही पर हावी हो गई हैं। मेरे इस्तीफे पत्र में मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहां शासन की संरचना बहुत जटिल है, सरकार को एलजी और केंद्र के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
अयोध्या जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह का कहना है कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है, जांच का दिन 18 जनवरी है और उम्मीदवारी वापस लेने का आखिरी तारीख जो है वो 20 जनवरी होगी। वहीं मतदान 5 फरवरी को होगा और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 3,70,829 मतदाता हैं। कुल बूथों की संख्या 414 है। चुनाव के लिए हमने विधान मंडल का बंटवारा कर लिया है, सभी 4 जोन और 41 खंडों में। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और जो आखिरी दिन है नामांकन का, लास्ट डे ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन, ये 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार ये नियत है। इसके बाद स्क्रूटनी की जो डेट है वो अगले दिन यानी 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रहेगा और आखिरी दिन नामांकन वापस लेने की, लास्ट डे ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर्स, ये एक दिन छोड़ के सोमवार को 20 जनवरी 2025 इस तारीख तक ये हो सकता है। और इसके पश्चात जो पोल का दिनांक रहेगा, मतदान का जो दिन है, उसके लिए तारीख जो निर्धारित की गई है वो 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार है और उसके बाद जो गणना है वो 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को मतों की गणना रहेगी। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और जो आखिरी दिन है पीवी का खौफनाक नजारा अब इंडिया में भी देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस जैसे HMPV का नया केस मुंबई में देखने के लिए मिल रहा है, जहां 6 महीने की बच्ची संक्रमित पाई गई है। गुजरात के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, पंजाब में मास्क पहनने की सलाह जो है वो दी गई है। मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद, अहमदाबाद में हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 केस, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस जो हैं दर्ज किए गए हैं। वहीं मैं आपको बता दी चलूं कि महाराष्ट्र के नागपुर में भी 2 बच्चे संक्रमित जो हैं पाए गए हैं। ये दस्तक जो है HMPV वायरस का दस्तक अब इंडिया में भी देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद, पंजाब और काफी जगहों पर जो है इस संक्रामक जो रोग है वो देखने के लिए मिला है, जहां कोरोना वायरस जैसे HMPV का संक्रमित जो है अब बच्चों में भी नजर आने लगा है। जहां मुंबई में 6 जो बच्चे हैं उनमें इस वायरस को देखा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई सदस्यों ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप का दामन थाम लिया है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि आज मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमारे मंच पर जगत गुरु, महामंडलेश्वर, इतने संत महात्मा आए हुए हैं और हमारे सामने भी इतने सारे संत और पंडित बैठे हैं। आप सब लोगों का आज मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। वहीं इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहता हूं। किस काम के लिए किसने तय करना है, मैं मानता हूं कि ये ऊपर वाला ही तय करता है, हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। कि पूरनपुर कोतवाली के गेट पर पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे मृतक के परिवार वालों पर पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए कोतवाली के अंदर ले गई। वहीं इतना ही नहीं, एक महिला को लेडीज पुलिस की जगह पुलिसकर्मी द्वारा अंदर खींच कर ले जाया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब जो है वो वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस का कहना है कि मृतक के पारिवारिक जनों के साथ पुलिस की संवेदनाएं हैं। अब संवेदनाएं किस तरह से हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल पूरनपुर के रहने वाले युवक सागर का शव 5 दिसंबर को एक नाले में पड़ा हुआ मिला था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सागर के दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और हिरासत में ले लिया। आज मृतक के परिजन थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं परिजन चौकी इंचार्ज को हटाने व घटना के खुलासे की मांग पर अड़े हुए नजर आए। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए सभी परिजनों को मौके से हटाया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अपना बयान देते हुए कहा कि मृतक के परिजनों के साथ पुलिस की संवेदना है। पुलिस का कहना है कि जिस युवक को हिरासत में लिया गया है, मृतक के परिजन उससे अपनी सुपुर्दगी में मांग रहे थे, वहीं ताकि उससे बदला ले सके। मृतक के परिजनों को समझा बुझा कर जाम को खुलवाया गया। आज दिनांक 7 जनवरी को थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत के बाहर कुछ लोगों द्वारा जाम लगाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में अवगत कराना है कि
दिनांक 30 दिसंबर को एक युवक सागर सिंह के गायब हो जाने के संबंध में थाना पूर्णपुर पर गुमशुदगी लिखी गई थी। दिनांक 5 जनवरी यानी कि परसों उस युवक का शव बरामद हुआ, जिसके पश्चात थाना पूर्णपुर पर मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा लिखा गया। इस मुकदमे के संबंध में मृतक के एक मित्र को नामजद किया गया है तथा उस युवक को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज इत्यादि से उसी युवक द्वारा सागर सिंह की हत्या करना स्पष्ट हो रहा है। आज 7 जनवरी को यह जानकारी होने पर कि मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 7 जनवरी को थाना पूर्णपुर जनपद पीलीभीत के बाहर कुछ लोगों द्वारा जाम लगाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 30 दिसंबर को एक युवक सागर सिंह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जालौन के देवनगर चौराहे पर यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग न करने वाले वाहन चालकों को माला पहनाकर उन्हें यातायात नियमों के पालन करने का आग्रह किया गया। दरअसल सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रथम दल राजेश कुमार ने सभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के साथ एवं राहगीरों से अपील की है कि वे सभी सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन करें। इससे न केवल हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि परिवार को भी अनेक समस्याओं से बचा सकते हैं जो सड़क दुर्घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। इसलिए सभी को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए। इसके साथ ही समस्त वाहन चालकों को रात्रि में हेडलाइन के हाई बीम, लो बीम के प्रयोग के बारे में जानकारी मुहैया कराई जाए। हेलमेट लगाकर चलें, सुरक्षित खुद भी रहें और दूसरे जो पीछे बैठे हुए हैं उनको सुरक्षित रखें। सीट बेल्ट पर भी मालाएं पहनाई गई हैं। आज हमारे समाजसेवी लोगों द्वारा, आरटीओ साहब द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा हम सब लोगों ने मिलकर ये अभियान चलाया है। इसलिए आगाह किया गया है कि नेक्स्ट टाइम से हम इसके बाद चालान करना या गाड़ी सीज करना स्टार्ट करें। जैसे कि हेलमेट लगाकर चलें, सुरक्षित खुद भी रहें और दूसरे जो पीछे बैठे हुए हैं उनको सुरक्षित रखें। जयपुर जिले में कानपुर से प्रयागराज स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से बनी डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गए। इस हादसे में महिलाओं समेत 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। ये श्रद्धालु कानपुर से डीसीएम में सवार होकर प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए जा रहे थे। डीसीएम में 40 से अधिक श्रद्धालुओं के सवार होने की जानकारी मिली है। यह हादसा चलती डीसीएम में टायर फटने की वजह से हुआ है। पुलिस ने एम्बुलेंस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घटना थरिया गांव थाने के NH2 की बताई जा रही है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। ऐसे में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के मद्देनजर यूपी की ट्रैफिक पुलिस ने आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सही रास्तों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लान तैयार किया है। इसके लिए प्रयागराज जिले में आने के लिए 7 प्रमुख मार्गों को पुलिस ने चुना है। यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। जिस दौरान गौकर्षों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गौकर्ष के पैर में गोली लगी है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा गौकर्ष फरार होने में सफल न रहा। वहीं गिरफ्तार आरोपी के पास से एक तमंचा और जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के साथ ये मुठभेड़ थाना बड़ापुर क्षेत्र के डेला के पास हुई है। दिनांक 7/1/2025 की रात्रि में थाना बड़ापुर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम ढेला के पास 2 व्यक्ति गोकशी की फिराक में खड़े हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इनकी घेराबंदी की गई, जहां 2 बदमाश संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। पुलिस द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा ये भागने लगे और पुलिस पार्टी पर इनके द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोनिस सनाफ लईक निवासी धौलपुरी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद बताया तथा अपने फरार साथी का नाम शहाबुद्दीन सनाफ कुतुबुद्दीन निवासी चांदखेड़ी थाना मुरादाबाद बताया। घायल अभियुक्त मोनिस से
एक 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ। दिनांक 7/1/2025 की कल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।